वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। कि क्या है क्वेश्चन की कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाए एवं इसके कार्यों की चर्चा करें। न्यूरॉन हो गया, नेफ्रॉन हो गया, ये दोनों करके जाना है क्योंकि ये दोनों काफी इम्पोर्टेंट है। न्यूरॉन की संरचना आपको 19 में पूछा, फिर 18 में पूछा, उस 2015 में भी पूछा था, 2013 में भी और 2011 में भी ये पूछा जा चुका है। इसलिए इसकी संभावना पूरी बन जाती है कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन न्यूरॉन का हम चित्र एक बार समझ लेते हैं। चित्र में सबसे पहले आपको एक तारा यानी स्टार जैसे होता है उसके आकार का सबसे पहले बनाना, स्टार शेप आकृति, ठीक है। उससे छोटा छोटा एक ये जो निकल रहा है ये तंतु है, एक बड़ा तंतु नीचे ये जो निकला है ये बड़ा तंतु है और ये छोटा छोटा तंतु है। तो ये तारा के आकार का यानी स्टार शेप जो आकृति बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, ये पूरा आपको हो गया साइट्रोन। क्या हो गया? साइट्रोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है साइट्रोन। तो पूरा जितना भी तारा का शेप होता है स्टार शेप वो क्या हो जाता है? साइट्रोन। और इसमें जो पतली पतली तंतु निकलती है उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं या डेंड्राब्यूट कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या कहते हैं, नीचे जो आइएगा तो एक बड़ा तंतु जो निकलता है वो क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है, ठीक है। और एक्सॉन में जो ये न्यूरोलिमा होता है ये जहां अंत होता है और फिर जहां से शुरू होता है उसके बीच जो एक नोड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। उसके बाद अंतिम में फिर ये एक पेशी हो गया। इतना याद रखना है, यही नाम इंपॉर्टेंट है, इतना नाम ये जरूर याद रखिएगा। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो न्यूरॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक न्यूरॉन में क्या होता है? ताराकार यानी स्टार शेप आकृति होती है, कोशिकाएं होता है यानी सेल बॉडी होता है। किस आकार का? स्टार शेप के आकार का, जिसको हम क्या कहते हैं? साइट्रोन कहते हैं। साइट्रोन तो समझ में आ गया किसको कहते हैं? तारा आकार यानी स्टार शेप जो सेल के आकार की जो सेल बॉडी होती है ये स्टार जो है इसी को हम क्या कहते हैं? साइट्रोन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि साइट्रोन में कोशिका द्रव होता है तथा एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? साइट्रोन में कोशिका द्रव होता है और एक न्यूक्लियस होता है। साइट्रोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धक निकले होते हैं। इन तंतुओं से एक जो अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्या हुआ? साइट्रोन से पतली पतली क्या होती है? तंतु निकली होती है, लेकिन उसमें से भी एक सबसे लंबा होता है। उस लंबे तंतु को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और छोटे छोटे जो तंतु होते हैं, ठीक है, एक्सॉन के अतिरिक्त उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं। तो एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धक जो समांतर छोटे और शाखित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं। साइट्रोन हो क्या हो गया? स्टार यानी स्टार शेप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइट्रोन कहते हैं। क्लियर हो गया। साइट्रोन में क्या होता है? छोटे छोटे तंतु निकला होता है और उसमें से एक तंतु लंबा होता है। तो छोटा छोटा जो तंतु होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं। और जो सबसे लंबा तंतु होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए डेंड्राइटस क्या करता है। डेंड्राइटस विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंग क्या हो गया? नाक हो गया, कान, जीभ आदि से क्या करता है? ग्रहण करता है। कौन? डेंड्राइटस ग्रहण करता है सबसे पहले। और वो ग्रहण कर किसको पहुंचाता है? साइट्रोन को पहुंचाता है। किसको पहुंचता है? डेंड्राइटस साइट्रोन को पहुंचाता है। और साइट्रोन क्या करता है? आगे देखिए, डेंड्राइटस संवेदनाओं को संवेदी अंग से ग्रहण किया और किसको दे दिया? साइट्रोन को पहुंचा दिया। साइट्रोन में क्या होगा? संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। कहां विद्युत संवेदना विद्युत आवेग में परिवर्तित होता है? तो साइट्रोन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। फिर एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। किसके द्वारा? एक्सॉन के द्वारा आगे की ओर बढ़ाया जाता है। सबसे पहले ग्रहण कौन किया? तो डेंड्राइटस किसको भेजा? साइट्रोन को भेजा। साइट्रोन क्या किया? संवेदना को विद्युत आवेग में परिवर्तित कर फिर किसको दे दिया? एक्सॉन को दे दिया। एक्सॉन क्या करेगा? एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर स्वयं शाखित हो जाते हैं। यहां अंतिम छोर पर देखिए शाखित हो गया
और प्रत्येक शाखा सूक्ष्म जैसी रचना से समाप्त होती है, जिसे सूत्र युग्मन कहते हैं। यहाँ पे जो समाप्त होती है, यहाँ पे जो समाप्त होती है, ऐसे ऐसे समाप्त हो रही है, जहां पर भी समाप्त हो रही है उसको क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन गांठे कहते हैं या नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो यहां भी समाप्त हुई, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो जहां जहां यह नोड बन रहा है उसको क्या कहेंगे? सूत्र युग्मन गांठे कहेंगे या नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। सूत्र युग्मन गांठे या रेनवियर नोड कहते हैं एक्सोन या तो पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो जाते हैं, जहां उन अंगों को उत्तेजित करते या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटर से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं। इस स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ये डेंड्रोन क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ अंत हुआ, फिर इसमें ये शुरू वाला यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है? तो ये स्थान जो हो जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे, ठीक है? दो न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मतलब ये न्यूरॉन यहाँ समाप्त हुआ, फिर ये न्यूरॉन आके यहाँ पे जुड़ेगा, एक और न्यूरॉन यहाँ से जुड़ जाएगा इसमें, और दोनों के बीच जो खाली स्थान बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? सिनेप्स कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दो न्यूरॉन के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। तो क्लियर हो गया? इसका कार्य देख लिए, चित्र समझ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।